सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 6/5/2021 में उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के पहली वल्ली में, पहले अध्याय में 3 वल्लियाँ थीं। आपने व्यवस्थित रूप से अति संक्षिप्त श्रवण किया। द्वितीय वल्ली में आरंभ से आत्मदर्शन का विघ्न इसका विषय है। जो आज का जो विषय है, पहला मंत्र जो बोलेंगे कि आत्मदर्शन का विघ्न, सभी को आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, और आत्मा के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी जो रुकावट है, विघ्न मतलब रुकावट, वो कौन है। तो आत्मदर्शन का विघ्न और इंद्रियों की बहिर्मुखता, इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है और आत्मदर्शन का विघ्न, दोनों का ही यहाँ पर, तो इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है, ये इंद्रियों की बहिर्मुखता ही आत्म साक्षात्कार में, यानी कि आत्मविज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट है। कारण भी है क्योंकि ब्रह्मा जी ने, परमेश्वर ने इंद्रियों को बना करके उनका बहिर्मुख उनको बना दिया है। परांग अंचति गच्छति, इंद्रियां बाहर की ओर ही जाती हैं, अंदर की ओर नहीं झांकती हैं। तो यहां पर एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, जो सबके दिलों में निवास करता है, सबके सबके अंतःकरण में निवास परमेश्वर का है, ऐसा परमेश्वर और नित्य सदा सर्वदा परमेश्वर सबके दिल में नित्य निवास करते हैं। उसके बावजूद भी छिपे रहते हैं, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। परमेश्वर सबके दिल में छिपा हुआ है, वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, उसे अपनी आंखों से कोई देख नहीं सकता है, चर्म चक्षु का विषय नहीं होता है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं होता है, प्रमाण का विषय नहीं होता है। वो आत्मा स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है। फिर कैसे जाना जाता है कि सो जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हें हो जाई, यमैष वृणति तेनैव लभ्या। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर हो जाए, उसी को उस परमेश्वर के दर्शन होते हैं। राम कृपा बिन मिलय न संता, और संत मिलन संसृति कर अंता। संसृति माने संसार, संपूर्ण दुखों का निदान वो संतों के दर्शन, और संतों का जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का दर्शन ईश्वर की कृपा ही माने उसको। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, सबके दिल में आत्मा का निवास नित्य है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है। वह तो फिर दिखाई देता है, पर किन को देता है? विषयी भोगी इंद्रियों के गुलामों को नहीं, मन के गुलाम को नहीं। वो आत्मा को वही देख सकता है कोई धीर पुरुष,
दो समुधीर रहत जग माही, सुख हर्षई और दुख बिलगाई। जो धीर पुरुष है, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जो मन का गुलाम नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा का दर्शन करने का सामर्थ्य सीम होता है, और ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं। सुख आने पर हर्षित नहीं होता है, और भयंकर विपत्ति आने पर विलाप नहीं करता है, रोता नहीं है। चिंता विलाप रहितम तितिक्षा सा निगद्यते। कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, रोना पीटना, रोना भी नहीं, उसको धीर कहते हैं। ऐसे जो धीर पुरुष है, जो इंद्रियों पर शासन करता है, मन पर शासन करता है, और मन और इंद्रियों को जो गुलाम नहीं है, ऐसा पहले कह चुके हैं। एकाग्र बुद्धि से ही परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, और जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो आत्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन प्रतिबंध है? आखिर एकाग्र बुद्धि क्यों नहीं होती है? एकाग्र बुद्धि का कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि उस एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता है? अगर मन में एकाग्रता नहीं है तो आत्मा का दर्शन कोई नहीं कर सकता है। बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तब भी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। तो आत्मदर्शन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई प्रतिबंध है, रुकावट है, दीवाल है, समस्या है, वो एक ही है, इंद्रियों की गुलामी। इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति, मन का गुलाम व्यक्ति, मन के अधीन रहने वाला व्यक्ति, इंद्रिय उत्सव मनाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ना धीर हो सकता है, ना आत्मा का दर्शन ही कर सकता है व्यक्ति। और जो इनका गुलाम नहीं होता है और एकाग्र मन से कार्य करता है, जो एकाग्र मन से कार्य करता है, वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने के लिए यह बल्ली आरंभ की जाती है, क्योंकि शेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है कि श्रेयश्च प्रेयश्च। प्रेय माने संसार का सुख, इंद्रिय सुख। शेय इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, और आत्मा और ब्रह्मानंद सदा लब लीना, देखत बालक बहुकालीना। इंद्रिय विषय के संसर्ग से आनंद नहीं मिल रहा है, यानी कि इंद्रियों को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके और बुद्धि को एकाग्र करके, और जो आत्मा आनंद सदा लवलीना, और अपने आत्मा में ही आनंदित जो रहता है। और इसी को गीता में 3 अध्याय के 17वें श्लोक में, यस्तु आत्मरतरेव स्यात् आत्मतप्तस्य मानवा आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में रति है, आत्मा में क्रीड़ा है, और न मन्यते अन्यं न मन्यते, जो अन्य आत्म सुख को छोड़ करके दूसरे किसी सुख को सुख नहीं मानता है। कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा। निर्विण्ण माने व्यग्रता, अनिर्विण्ण माने होता है एकाग्रता। आत्म ध्यान में, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्माराम, ऐसे आत्मा में ही प्रेम है, आत्मा में ही खेलता है, आत्मा में ही संतुष्ट है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा, यत यतने धातु है, यतात्मा दृढ़ निश्चय। आत्मज्ञ पुरुष का, आत्मज्ञ महापुरुष का, धीर महापुरुष का एक असाधारण लक्षण होता है कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, भले ही प्राण चले जावे, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता है। ये देवता का स्वभाव होता है।
देवत्व है ये। यतात्मा दृढ़ निश्चया, ऐसे दृढ़ निश्चय पुरुष है, ऐसा धीर पुरुष है जो श्रेय कामी है, इसको आत्मा का दर्शन यही कर सकता है। पहला श्लोक, परांचिखाने व्यतृण स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आव्रत चक्षो अमृतत्वमीक्षन्। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आव्रत चक्षो अमृतत्वमीक्षन्। अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, अमृतत्व की चाहत रखता हुआ, ये यजुर्वेद का कठोपनिषद का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। यमराज आचार्य हैं, नचिकेता जिज्ञासु श्रोता हैं, शिष्य हैं। तो यहां पर कहा कि स्वयंभू, स्वयंभू यानी कि परमेश्वर, स्वयं माने परमेश्वर, परांग, परांग माने बाहर, अंचति, अंच में गच्छति, जिसकी इंद्रियां और मन अंतर्मुख नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं। जो बाहर, जिनका मन और इंद्रिया बाहर गमन, बहिर्मुख लोग हैं। तो यहां पर तो बहिर्मुख आकर जीवों को, बहिर्मुख इंद्रियों का मुख बाहर की ओर, मन का मुख बाहर की ओर आखिर किसने? तो स्वयंभू ने किया। स्वयंभू तो स्वयं महाकाल हैं, जो ब्रह्मा विष्णु इनके भी कारण हैं। ये शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में आप देख सकते हैं विस्तार से। ऐसे महादेव महाकाल ने, इनको स्वयंभू कहते हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, ऐसे भगवान महादेव को किसी ने नहीं बनाया, सबको इनने बनाया। वो ये कारण के भी कारण, मैंने कहा पाणी ग्रहण हो रहा था तो इनके ससुर जी यानी कि हिमाचल ने पूछा, कन्यादान के पहले एक रस्म होती है कि उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, ये भी शिवपुराण प्रसंग आता है। तो महादेव ने कहा अगर इसके बिना काम नहीं चल सकता है तो आप फिर ब्रह्मा को ही मान लो पिता, ब्रह्मा के पिता विष्णु का मान लो, फिर उनके पिता। वो अगर इससे ज्यादा पूछना चाहते हो फिर तो आप मुझे ही मान लो सबका कारण, क्योंकि महादेव कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, महादेव किसी रचा नहीं है। महादेव वे स्वयंभू हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव का, महादेव ही उनके रूप में उन्हें शिवलिंग अपने संकल्प मात्र से वो स्वयं शिवलिंग पर, उसने ना देवता ने उनकी स्थापना की, ना मनुष्य ने की, ना किसी ने। स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयंभू परमेश्वर जो कि हमेशा एक रस सत्तावान होकर रहते हैं, ऐसे स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जो जीवात्मा है, जीव हैं, वे बाह्य विषयों की ओर देखता है, मतलब बाहर ही देखता है, अंतर्मुख नहीं देख पाता है, अंदर की ओर नहीं देख पाता है, अंतरात्मा को नहीं देख पाता है। जिसने अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है। सामान्य प्राकृत प्राणी कमाते क्यों हो? खाएंगे क्या? भाई खाते क्यों हो? अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? खाते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। दो को छोड़ करके कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना, इसके अतिरिक्त सामान्य प्राकृत प्राणी के यहां पर दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता है। इंद्रिय उत्सव मनाना, घर द्वार परिवार यहीं तक सीमित रहना, और इसके आगे जो मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम का भी सेवन करना चाहिए। तीसरी अवस्था में संन्यास भी लेना चाहिए। संन्यासेन तनु त्यजेत,
ये यजुर्वेद की 22वीं शाखा में आया है कि मनुष्य को संन्यास लेकर के ही देह छोड़ना चाहिए, बिना संन्यास के देह नहीं छोड़ना चाहिए। संन्यासेन तनुं त्यजेत, विधिलिंग का वाक्य है। वेद भगवान कहते हैं कि मनुष्य संन्यास में मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य को संन्यास लेकर के ही देह छोड़ना चाहिए। पर आज के समय में वानप्रस्थ आश्रम भी प्राय लुप्त है, संन्यास आश्रम है, पर क्रिया में कितना है ये तो ईश्वर ही जानते हैं। परंतु वेद भगवान की आज्ञा है कि संन्यासेन तनुं त्यजेत, संन्यास लेकर के ही देह का त्याग करना चाहिए। अगर 100 वर्ष की आयु है तो 25 पढ़ने लिखने के लिए और 25 से 50 तक गृहस्थी के लिए और 50 से 75 तक इंद्रिय मन को सीमित बने तप करने के लिए, सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहन करते हुए और ईश्वर की आराधना करने के लिए, और 75 से जब तक शरीर रहे तब तक संन्यास लेकर के जीना चाहिए। 80 वर्ष की है 40, ऐसे एक क्रम। इसलिए जो संन्यासेन तनुं त्यजेत, पर परमेश्वर ने तो संन्यास तक तो जीव पहुंच ही नहीं पाता है, संन्यास को सोच ही नहीं पाता है, संन्यास की कल्पना ही नहीं करता है, उसके पहले ही उनको यमदूत ले जाते हैं। कोरोना महामारी, इसमें ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे लोग चले गए हैं, महात्मा भी चले गए हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वहां से पैक किए और सीधे जला दिए गए। उनको संस्कार, उनके स्वजनों को देखने भी नहीं दिया, और उनको संस्कार तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं 100 वर्ष में ऐसी महामारी आती है। तात्पर्य 16 संस्कार होते हैं, ये संस्कार भी भाग्यशाली को मिलते हैं, संस्कार भी भाग्यशाली को मिलते हैं। तो ऐसे संन्यासेन तनुं त्यजेत, संन्यास लेकर के देह छोड़ना चाहिए। तो ऐसे धीर पुरुष है वो प्रत्यगात्मा को अपने इंद्रिय और मन, माने मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, जो मन बाहर की ओर, संसारी का मन बाहर की ओर गमन करता है, और आत्मज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संत का मन वो आत्मा की ओर गमन करता है, वो आत्मा के साथ एक होता है और आत्मरति प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है। जो पराक अर्थात बाहर की ओर अंचन करती माने गमन करती हैं, उन्हें परांची कहते हैं। खा छिद्रों को कहते हैं, सप्तमी एक में खे बन जाएगा है? तो ऐसे यहां पर ख माने छिद्रों को कहते हैं, खानी नाम से कही जाती हैं। तो ऐसी वे बहिर्मुख होकर के ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं। संसारी की जो इंद्रियां हैं, मन हैं, तो बाहर के विषय को भोगने के लिए वो बहिर्गमन करती हैं, और आत्मज्ञ की जो मन और इंद्रियां वो आंख नाक कान, आंख कान आदि बाहर के विषयों में न जाकर के वो आत्मा की ओर गमन करती हैं। दोनों में यही अंतर है। जो आत्मा की जो एकाग्र मन इंद्रिय और जो बुद्धि एकाग्र है उनको धीर कहते हैं, आत्मज्ञ कहते हैं, और जो बहिर्मुख है उनको प्राकृत कहते हैं। क्योंकि ये स्वभाव से ही ऐसी हैं, जो इंद्रियां बहिर्गमन करना ये स्वभाव से ही ऐसी हैं, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया है, उनका हनन कर दिया है। वह हनन करने वाला कौन है? माने स्वयंभू परमेश्वर। परमेश्वर ने जब इंद्रियों की सृष्टि की, मन की सृष्टि की, तो इंद्रिय और मन इनको बहिर्मुख बना दिया है। परमेश्वर अर्थात जो स्वतः ही सर्वदा स्वतंत्र रहता है, परमेश्वर वो परतंत्र कभी नहीं रहता है। इसलिए वह उपलब्धा माने सर्वदा पराक अर्थात बहिस्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता है, उपलब्ध करता है। नान्तराद माने बहिर्मुख जो अधीर है, संसारी है,
प्राकृत है वो बाहर की ओर यानी कि संसार की ओर ही मन इंद्रियां संसार में लगी रहती हैं। जो धीर होता है, आत्मज्ञ होता है, वो आत्मा के दर्शन में संन्यास मासाध्य, संन्यास लेकर के, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर के, और वहां पर वो आजीवन ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म के साथ एक होना और श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम और आत्म भाव में ही हमेशा पूरा प्रयास करता है समाधि के लिए। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है संसार का, तो भी जो संसार का स्वभाव है, संसार में प्राय करके चाहत विषय सुख सकल जन, नहीं मोक्ष की चाह। संसारी प्राणी विषय भोगों को ही चाहता है, मोक्ष की चाहत संसारी में नहीं होती है। फिर भी कोई धीर पुरुष होते हैं जो मोक्ष को भी चाहते हैं, ऐसे बिरले होते हैं। नर सहस में सुनो पुरारी, कोई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन मह को, विषय विमुख विराग रत सो, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत कौलहि। गीताकार भी कहते हैं कि वो मनुष्याणां सहस्रेशो कश्चित यति सिद्धे। कोई हजारों मनुष्यों में कोई धीर पुरुष होता है जो मुक्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसा बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही नदी को उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेर देने के समान, जैसे बहती हुई नर्मदा गंगा की नदी है और जो बहती नदी को विपरीत दिशा में पहाड़ से ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ाना, ये इतना सरल नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य पालन करना, सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, वो इतना ही कठिन है। इंद्रियों को अंतर्मुख करना, मन को अंतर्मुख करना, ये उतना ही कठिन है जितना कि ऊपर से गिरते हुए पहाड़ के पानी को ऊपर पुनः पहाड़ पर चढ़ाना। गंगा जमुना की धार को, बहती धार को उल्टे मोड़ देना। योग वासिष्ठ में इसको ऐसे कहा है, अप्यब्धिपानात महत सुमेरून मूलनादपि अपि वन्यस्न साधो विषमश्चित्त निग्रह। मन को वश में करना सामान्य बात नहीं है। ब्रह्मचर्यं परमं तपः, सबसे बड़ा कठिन तप है ब्रह्मचर्य पालन करना। इंद्रियों को अंतर्मुख करके ध्यान समाधि में बैठना। अप्यब्धिपानात, संपूर्ण समुद्र को चुल्लू में भर के पीना, ये भी सरल है। अप्यब्धिपानात महता सुमेरुन मूलनादपि, और जिस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्य कर रहे हैं, उस सुमेरु पर्वत को उल्लंघन करना भी सरल है। अग्नि के अंगारों को खाना भी सरल है, परंतु मन को वश में करना इतना सरल नहीं है। मन को वश में करना इन सबसे कठिन है। यद्यपि ये सब भी असंभव के समान कठिन है, फिर भी ये इसलिए लाघव, यानी कि मन को वश में करने के लिए साधक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए ये यहां पर ऐसा कहा गया है। तो इसलिए कोई धीर पुरुष होते हैं जो मन को बहिर्मुखता से अंतर्मुख करते हैं, इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा करके अपने प्रत्यगात्मा अंतरात्मा का दर्शन करते हैं, जो प्रत्येक संपूर्ण विषयों को जानने वाला प्रत्येक माने अंतरात्मा, पराक माने बहिर, प्रत्येक माने अंदर। तो आत्मा जो प्रत्यक हो और आत्मा भी हो, उसे प्रत्यक आत्मा कहते हैं। माने अंतरतम, माने 5 कोशों के अंदर रहने वाला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और 5 कोशों के अंदर रहने वाला अति सूक्ष्म आत्मा, उसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं। और सभी का संचालन वहीं से होता है, वो सर्वशक्तिमान है। लोक में आत्मा शब्द प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है। आत्मा प्रत्यक के अर्थ में, रूढ़ी से भी इसका यही अर्थ निकलता है। किसी अर्थ में और यहां पर रूढ़ है और किसी अर्थ में नहीं है। माने व्युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति
उसी प्रत्यक अर्थ में अगर व्युत्पत्ति पक्ष में लेंगे तब भी आत्मा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भी प्रत्यक आत्मा में ही निहित है। जैसा कि क्योंकि यह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है, इस लोक में विषयों को भोगता है, इसका सर्वदा सद्भाव है, इसलिए यह आत्मा कहलाता है। इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में स्मृति भी है। ये लिंग पुराण की स्मृति, लिंग पुराण में आया है कि 1:70-96 यहां है, यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् यः यच्चास संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। इसलिए इसको आत्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। उस प्रत्यक आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को, प्रत्यात्मा माने अपने स्वरूप को ऐक्षत देखता है, चाहता है, अनुभव करता है। ऐक्षत देखा, देखा भूतकाल की क्रिया है, पर यहां छांदस प्रयोग होने के नाते से ऐक्षत प्रयोग है ना। तो यहां पर देखा यानी कि देखता है। वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण यहां वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया ऐक्षत, वर्तमान काल में है, यहां पर वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल क्रिया, वर्तमान काल के अर्थ में भूतकाल की क्रिया माने ऐक्षत, भूतकाल एक इच्छा किया, भूतकाल की क्रिया को वर्तमान अर्थ में बता रहे हैं, प्रयोग हुआ है। वह किस प्रकार देखता है, इस पर कहते हैं कि आवृत चक्षु माने बाहर से अपनी इंद्रियों को आंख खींच करके और अंतर में एकाग्र करना। जिसने अपनी चक्षु और श्रोत्र, आंख और कान, श्रोत्रादि इंद्रियों माने 10 इंद्रियों को, इंद्रिय समूह को संपूर्ण विषयों से व्यावृत कर लिया है। व्यावृत का अर्थ होता है लौटाना। आंख बाहर देख रही है, बंद कर लिया, अंदर की ओर ध्यान करने लगे। लौटाना, अंदर देखना, बाहर न देखना, बाहर से वापस ले लेना आदि। तो ऐसे संस्कार युक्त यानी कि जो विषयों से व्यावृत कर लिया, लौटा लिया है, वह इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा को देख सकता है, अन्य नहीं। वही देख सकता है, अन्य नहीं। एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार महान परिश्रम से धीर पुरुष होता है, अपनी इंद्रिय और मन को अंतर्मुख करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सती होना सरल है, सरल सूर का काम, ब्रह्मचर्य रखना कठिन, जीवन भर संग्राम। संसार में अगर सबसे कठिन तपस्या साधना है वो ब्रह्मचर्य साधना है, और ब्रह्मचर्य संपूर्ण इंद्रिय संयम का मूल है। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोककर धीर पुरुष प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि अमृतत्व माने अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत की इच्छा को लेकर के, अमृत की चाहत को लेकर के, माने अमृतत्व, अमरण धर्मत्व माने दोबारा जन्म मरण ना हो। अमरण धर्मत्वम आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करता है कि आत्मा नित्य स्वभाव वाला है, अनित्य नहीं है। चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान। चेतन को छोड़ करके इस संसार नाम रूप जितना भी संसार है वो सब अनात्म है। ऐसा धीर पुरुष बाह्य इंद्रिय मन को रोक करके और मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से ब्रह्म का अन्वेषण करता है। शेष वार्ता कल। ओम।